चलो जाए कंटिन्यू करते हैं। एफ इंटू जी इंटू, उसके बाद जो है अगर मैं ऊपर चला जाऊँ जी इंटू के बाद आ जाएगा आपके पास एफ प्लस, और फिर जी प्लस, एफ प्लस के बाद आ गया जी प्लस, और फिर फिर फाइनली एफ फिर मिलेगी। एफ डॉलर, या फिर आप जो भी लगाना चाहो। मैंने लेट सपोज एफ डॉलर लगा दिया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास दो लॉन्गेस्ट पाथ बन गए। किसके लिए? जो हमने अपना ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर बनाया था, और ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर की वजह से आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा आ रही थी, तो आपने उस ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर टेबल को कम करके आपने इसका एक फंक्शन बनाया, और फंक्शन बनाने के बाद अब इसका फंक्शन टेबल बन रहा है। पहले फंक्शन ग्राफ बनाया हमने, अब हम इसका बना रहे हैं फंक्शन टेबल। पहले क्या बनाया? फंक्शन ग्राफ। अब क्या बना रहे हैं? फंक्शन टेबल। ठीक है जी, तो आप टेबल बना के देखते हैं किस तरीके से बनेगा। इसको हम वहीं पे ले चलते हैं वर्ड के ऊपर, और फिर वहां पे जाके उसको बनाते हैं। अच्छा जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहाँ गया? ये आ गया। थोड़ा सा यहाँ खराब हुआ तो बन नहीं पाया, तो इसको वहाँ पे रिमूव, यहाँ पे आ जाते हैं हम और देखते हैं क्या होता है। ये हमने वहाँ से जो शॉर्ट लॉन्गेस्ट पाथ थे वो हमने यहाँ पे उठा लिए। लॉन्गेस्ट पाथ उठाने के बाद हम क्या करते हैं, ऐसे ही एक टेबल बना लेते हैं। बहुत बड़ा टेबल हो जाएगा। 1 2 2 3 4 5 6 7 800 तो ये टेबल हमने बना लिया, और इस टेबल को अब हम यहाँ पे रखते हैं। तो ये क्या हो गया टेबल। अब इस टेबल को हम थोड़ा सा फिल करके देखते हैं कि क्या होगा। अच्छा जी, इस टेबल को फिल करने के लिए हमने क्या बोला जनाब, एक हमने ले लिया यहाँ पे, एक हमने ले लिया यहाँ पे एफ, और यहाँ पे ले लिया हमने जी फंक्शन, और यहाँ पे सारे वो लिख दिए। आपके पास क्या चीज़ होगी? प्लस, मल्टीप्लाई, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, आईडी एंड डॉलर। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे आ गई सारी की सारी। यार एक मीटिंग रूम में कौन बैठा है अभी? जो ये चीज़ें यहाँ पे आ गई सारी की सारी, और इसको अब हमने फिल करना है। अब फिल कैसे करना है इसको? फिल करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे देखो एफ प्लस, एफ प्लस कहाँ पे आपके पास? ये रहा एफ प्लस, ऊपर या नीचे कहीं पे भी देख लो। एफ प्लस के बाद आपके पास कितनी लॉन्गेस्ट वो है आपके पास नोट्स? 2, यहाँ पे आके 2 लिख दिया। उसके बाद आपने देखा एफ मल्टीप्लाई, एफ मल्टीप्लाई कितनी है? 1 2 3 4, 4 यहाँ पे आके लिख दिया। एफ ओपनिंग ब्रेकेट कितनी है? नहीं है ही नहीं, 0। क्लोजिंग ब्रेकेट नहीं है, 0। एफ आई डी 1 2 3 4, 4 आपके पास आ गए। अच्छा जी, एफ डॉलर नहीं है, 0 नोट्स। आगे चलते हैं। ये कितनी है? 2। ये कितनी है? 3। ये कितनी है? 0। ये कितनी है? 0। ये कितनी है? 5। और ये कितनी है? 0। ठीक है जी, समझ में आया कैसे किया? जो बस पर इनको जी देखते प्लस रहे। तो एक है कैसे? ना। जैसे जी है, मैंने क्या किया? जी आई डी को देखा, फॉर एग्जाम्पल जी प्लस को देखा, यहाँ पे देखा जी प्लस के बाद कितनी है नोट्स? 2। अच्छा भाई चलो ठीक है, आगे लिख दिया मैंने। सॉरी, 1 है जी प्लस के बाद, 2 नहीं 1 है, तो थोड़ा गलती हो गई ना। उसके बाद मैंने देखा जी इंटू, जी इंटू कहाँ है? ये रहा 1 2 3, ये 3 नोट्स लिख दी। जी ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, जी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है, जी आईडी के ऊपर आया तो 5 नोट्स मिले आपको, 5 नोट लिख दिए, और ये आपने 0 उठा के। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई मसला? हाँ जी बताओ भाई। नहीं है। क्लियर है? पक्की बात है, देख लो, यस। ये बाद में हाँ बोलो हाँ क्यों क्लियर है। नहीं आया। हाँ जानू। चलो जी, अब ये हमारे पास काम हो गया। अब ये इसको हम फाइनलाइज कर लेते हैं, और फाइनलाइजेशन की तरफ जाते हैं, और देखते हैं कि ये बेसिकली इसका क्या फ़ायदा हुआ। अब देखो फ़ायदा क्या हुआ इसका। पहली चीज़, सबसे आसान चीज़, ऊपर वाले टेबल में कितने आपके पास सेल्स थे? कितने सेल थे ऊपर वाले टेबल में? टोटल नंबर ऑफ सेल्स वर 36। क्यों? क्योंकि 3 बाय 3 आपके पास हो रहा था।
6/6 आप यूज कर रहे थे, 100/100 आप यूज कर रहे थे, n इंटू n आप यूज कर रहे थे। यहाँ पे अब क्या हुआ, यहाँ पे जो है कंडीशन चेंज हो गई। अब यहाँ पे आप यूज करोगे 2/6, 2/100, 2/1000, 2n। अब जब 2n करोगे तो इसकी आपके पास क्या हो जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी, ON हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके साथ n इंटू n नहीं आ रहा है। तो सबसे पहली चीज ये काम करने से आपको कॉम्प्लेक्सिटी जो है आपकी वो कम हो गई। बात समझ में आई है? सर पहले आप क्या कर रहे थे कि पहले आप जब टेबल बना रहे थे तो n into n 2/2 का बन रहा था, 3/3 का बन रहा था, 10/10 का बन रहा था, 100/100 का बन रहा था और n इंटू n का बन रहा था। और n इंटू n की वजह से क्या मसला आ रहा था, n इंटू n की वजह से वो कॉम्प्लेक्सिटी उसकी ज्यादा हो रही थी, O n स्क्वायर हो रही थी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2/3, 2/6, 2/100, 2/10, 2 इंटू n का टेबल बन रहा है। जब 2n आपके पास n का टेबल बन रहा है तो कॉम्प्लेक्सिटी से क्या होगी, ON। ठीक है ना? जब ON कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपके पास तो उसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। ठीक हो गया? बात समझ में आई? ये सिंपल सा आपने एक काम कर दिया, बस ये आप काम का आप यहाँ पे आके काम कंप्लीट हो गया। अब अगेन अब आप इस टेबल के थ्रू जो है वो अपनी पार्सिंग कर सकते हो। अब जो हमने वहां पे ID इंटू ID प्लस ID स्टैक के अंदर ली थी, ID इंटू ID प्लस ID स्टैक के अंदर वैल्यू ली थी, स्ट्रिंग लिया था और उसको सॉल्व किया था। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप दोबारा से स्ट्रिंग लो और उसको जो है वो चेक करते रहो F और G के हिसाब से कि अगर भाई F प्लस यानी कि F प्लस और G इंटू F प्लस और G ओपनिंग ब्रैकेट G को क्लोजिंग ब्रैकेट जो स्टैक के अंदर वैल्यू पड़ी हो इससे जो है मैच करते रहो और उसको चेक कराते रहो। आपके पास जो है आपका जो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग है वो भी आपका इजीली पास हो सकती है। अब उसके अंदर कंडीशन क्या होगी चेक करने के लिए, वहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन को चेक कर रहे थे ना हम, कि अगर ग्रेटर देन होगा तो पुश कर देना, लेस देन लेस देन होगा तो पुश कर देना, ग्रेटर देन होगा तो पॉप कर देना। वहाँ पे ये काम कर रहे थे, वहाँ तो निशान मिले हुए थे। यहाँ पे क्या चीज चेक होगी, यहाँ पे नंबर्स चेक होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 4 से बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है, पॉप कर दो। फॉर एग्जाम्पल 1 3 से छोटा है, हाँ भाई ये 1 2 से छोटा है तो फिर क्या कर दो, पुश कर। यहाँ पे इस तरीके से वैल्यूज को आप डालोगे, कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कम हो गई, परफॉर्मेंस आपकी बेटर हो गई, सारे मसले आपके हल हो गए जो इश्यूज। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या बन गया, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के अंदर पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल बनाया आपने रूल्स को देख के, उसके बाद आपने फंक्शन डायग्राम बनाई, फंक्शनल डायग्राम बनाई और फंक्शनल डायग्राम के बाद ये आपने फंक्शनल टेबल बनाया और इस फंक्शनल टेबल को देख के भी हम पार्स कर सकते हैं। जो हमने ऊपर वाला ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल बनाया था उसको देख के भी हम पार्सिंग कर सकते हैं। और ये टॉप टू डाउन पार्सर नहीं है बल्कि बॉटम अप हमारे पास पार्सिंग है और बॉटम अप पार्सिंग हम इससे इजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया, समझ में आ गया? मेरे ख्याल में आज इतना ही रख लो, नहीं तो कुछ ज्यादा ही वो और भारी ना हो जाए, इतना सही। सर एक रिक्वेस्ट थी, हाँ ये जो आपने फाइल बनाई है ना ये सेव करके इनको भी दे देगा, अपलोड कर चलो देगा। ठीक है बिल्कुल, फाइलें जो है वो मैं सारी की सारी अपलोड कर दूंगा, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, एक काम तो ये हो गया आप लोग, जज़ाकल्लाह। फाइलें आपको मिल सर जाएंगी। गूगल क्लासरूम पे कर दूंगा। गूगल क्लासरूम के ऊपर ही कर दूंगा वो सारी चीज़ें। अच्छा भैया थोड़ा सा अगर लेट अपलोड करने में थोड़ा लेट हो जाए, एक दिन लग जाए तो कल तक में इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं कर दूंगा। ठीक है सर, इसमें कल तक कर तो ये देना। आपके पास ऑपरेटर सर अब कोई जरा असाइनमेंट का बता दो। यार मैं मेरा ख्याल में अपलोड ना कर दूं, क्या कर ख्याल है? दें सर। जब मैं नहीं नानो जब मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा ना, नहीं जी जी जब मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा तो हाथ के हाथ जो है वो सब अपलोड। ये भी अपलोड कर दूंगा। ये सारी चीज़ें पहले मैं सेव कर लूँगा यार, नहीं तो फिर ये रह जाएगा। सर प्रोजेक्ट का क्या सीन है? प्रोजेक्ट छोड़ो यार, तुम लोग समर में ही प्रोजेक्ट बनाओगे, वैसे तुम लोग के पास इतना सारा है। छोड़ें सर, बहुत कम टाइम तो है कुछ और सर। ले वैसे लेंगे, कुछ और कर लेंगे उसकी जगह ना, कोई वाइवा शावा ले लेंगे। लास्ट एक्टिविटी के नंबर दे देगा। हाँ वो एंड में छोटा सा वाइवा ले लेंगे, उससे हाँ ये कर लें। सर वो नहीं नहीं सर वाइवा नहीं सर, प्रोजेक्ट के हवाले से क्या करना है? सर वाइवा नहीं प्रोजेक्ट का तो क्या मान करना तो है? ले लेगा भाई। सर वाइवा नहीं ले सर। सर वाइवा मतलब सर कल एनपी का वाइवा दिया, हालत खराब हो गई। हर कोई असाइनमेंट ले ले वाइवा की जगह भले सर। चलो 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 एक असाइनमेंट ले लेंगे, ग्रैंड असाइनमेंट। हाँ ग्रैंड असाइनमेंट ले लेंगे इसमें। चिल्ला लगा लेंगे। पेपर सर की कोई तैयारी रिसर्च करवा लें? हाँ नहीं, वो कौन है रिसर्च? तो भाई ये कौन है बेटा, बेटा इतनी जल्दी रिसर्च नहीं होती है, छोड़ दो रिसर्च। मारो मुझे मारो।
पर्सनल पे दे दो मैंने रिसर्च प्रोजेक्ट के हवाले से आपने बताया नहीं प्रोजेक्ट क्या करना है। वो सामान आ गया। अच्छा जी ये रिसर्च हो वाला गया। कौन है? अच्छा मैं मुझे ये करना क्या था, क्यों बैठा हूँ मैं? हाँ तुम लोग की अटेंडेंस सेव कर रहे थे सर आप। अटेंडेंस सेव कर लगा ले सर। सेव कर। अटेंडेंस अटेंडेंस कहाँ है अटेंडेंस लिस्ट? ये रही। भाई अटेंडेंस का मुझे इस बार किसी का कुछ नहीं पता, अपनी अटेंडेंस के आप लोग खुद जिम्मेदार हो। अगर कोई मसला हो तो मुझसे पहले ही कॉन्टेक्ट कर मोहम्मद लेना। जजमान मुझे नहीं प्रेजेंट। पता कि किसकी कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, बड़े इश्यूज हो रहे हैं अटेंडेंस के, इसलिए आप लोग खुद अपनी सर सबकी अटेंडेंस को जो है लगा वो देना आप। नहीं बेटा, वो थोड़ा सा ज्यादती हो जाएगी, ज़रा मसले चल रहे हैं आजकल, तो इसलिए जो है ना अच्छा मुनासिब अच्छा है। ठीक है सर। तो सर ये जो जो पार्टिसिपेंट एक्टिव है आप इनकी स्नैप ले लेना। तो बेटा पिछली बार यही किया था, मेरे ख्याल में 1-2 का उसमें मसला आ गया, अब मुझे जो है ना वैसे खुद से लेनी पड़ेगी। कल परसों वाली क्लास में 1-2 का मसला आ गया था। बहरहाल अथर इफ्तिखार सर ये बाहर गए हुए हैं अभी तो बोल रहे सही, थे हाँ नेट देखा था मैंने, मैसेज उसको मुझे देखा चल था। नहीं ठीक है रहा ठीक है अंदर ठीक का। है, अबे हाँ ना ठीक है भाई। इफ्तिखार फुरकान, कल इफ्तिखार का नेट बंद हो गया। इफ्तिखार को तो छोड़ ही दो बेटा, वो तो आता ही नहीं है। फुरकान सर वो फुरकान और दानियल का ना सर वो नेट स्ट्राइक हुई है, इस वजह से अच्छा उनका नेट बंद है। है? दोनों एक एरिया में रहते हैं। अबे नेट कौन सी स्ट्राइक हुई है ना, स्ट्राइक? केबल नेट अबे स्ट्राइक तो शाम को मेरे मतलब जो बच्चे होती है भाई झूठ बोलना है यार, ये नहीं इसकी नहीं एब्सेंट सर, लगाऊंगा मैं अब। सर वो नहीं सर हुई नाजमाबाद भी में है। उनकी तार काट दी है। हाँ नहीं सर मैं आपको इब्राहिम, दिखा आफ्ताब दूं। इब्राहिम नजर आया था मुझे, प्रेजेंट। माहिरा नजर आई थी, दानियाल को भी छोड़ दो ये नहीं है, तहरीम भी नजर आई थी जी। अरे लगा दें सर। अमाद कहाँ है? अमाद बेग है? नहीं है अमाद बेग। नहीं है, चलो भाई नहीं है। मुबारक हो। अमाद बेग के बाद सलमान भी नजर आया था, प्रेजेंट सर। आद भी था, प्रेजेंट सर। हाफिज साहब भी थे, उमर तुराब भी नजर आया है, हुजैफा भी था, हसान भी है, सानिया करीम, सानिया करीम, हाफिजा हरीम शाहिद, प्रेजेंट हूँ मैं। ठीक है बेटा, सुफियान भी था, सलमान भी था, राफे भी था, अरसलान भी है, मुआविया भी है, उमर आलम भी है, इंतसाम भी नजर भैया आया है, तहा भट्ट भी था, जजलान भी नजर आया है, बट सलाम युस्मा बोल भी रहा है। थी, अरसलान भी था, शारिक भी था, अरसल खान भी नजर आया है, सहर भी थी, बिलाल अहमद, बिलाल अहमद है? बिलाल अहमद नहीं है, उस्मान भी है, फातिमा नहीं है, मारिया शेख है, मारिया शेख ठीक है, अदनान भी था, ऑन भी नजर आया है, दुरैया भी थी, जुनैद भी था, अच्छा जी निमरा भी है, मीरल भी है, कामरान भी है, हमजा इकराम भी है, एहसन शमीम भी है, बासित भी है और सानिया एहसानुल्लाह भी। अच्छा ये जो एब्सेंट है मैं उनका नाम ले रहा हूँ मैं सब खाली ना। सैयद मोहम्मद इफ्तिखार, मेरे इफ्तिखार प्रेजेंट थे अभी। अबे उनका कहाँ ना प्रेजेंट है? नेट बंद हुआ। सर वो शुरू में आया था, उनका ना नेट बंद हुआ है। अच्छा फुरकान लाइट मोहम्मद आई है खान, तो नेट नहीं। सर फुरकान ग्रुप उसका मैसेज भी आया व्हाट्सएप ग्रुप फुरकान ओके सर ओके फुरकान फुरकान, को तभी बताया था ना नेट का। हाँ कितना शराफत से बोल रहा है, फुरकान का भी बताया था। अच्छा फुरकान और दानियाल, दानियल दोनों का बताया था, फुरकान और दानियल दोनों का बताया था मैंने। अम्माद, अम्माद बेग नहीं है, अच्छा जी सानिया करीम नहीं है, मोहम्मद बिलाल अहमद नहीं है, बस जिनका मैंने नाम लिया है ना अभी एंड में उनकी एब्सेंट लगी है, बाकी सब प्रेजेंट है। सर फुरकान और दानियल की लगा दें प्रेजेंट सर। नहीं वो एक मरतबा भी नहीं आए आज की क्लास में, वो एक पहले मरतबा। सेशन में थे, फुरकान और दानियाल कोई नहीं थे। 2 बजे से पहले वाले सेशन में थे सर वो लोग। यस हाँ? सर। सुबह से नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। सर इफ्तिखार की लाइट गई तो व्हाट्सएप पे मैसेज आया। कौन भाई से वाले मुझसे ग्रुप में आया कांटेक्ट मैं? करो ना बेटा, मुझसे कांटेक्ट करो ना, मुझसे कोई कांटेक्ट मैं नहीं कर कहता रहा। हूँ सर उसको, और नहीं मैं नहीं कहता हूँ नहीं, उसको अबे आपको इतना मैसेज। तो डेटा होता है तो जरा सी देर के लिए आके चला जाए अटेंडेंस के टाइम पे, इतना तो होता है ना। साला मैं कहता हूँ टोपी हो एक नंबर की। मैं कहता हूँ सर असल में हाँ, व्हाट्सएप फ्री सर। चल रहा है ना। बस ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।
फिर मिलते हैं। मैं जो है सर ना, अल्लाह हाफिज। अच्छा सुन लो, और अल्लाह हाफिज़ सुनो, सर। एक मिनट मेरे बच्चों। जब मैं ये स्लाइड्स अपलोड करूंगा ना, ये रिकॉर्डिंग वगैरह कल अपलोड करूंगा, तो उसके साथ जो है क्विज और असाइनमेंट भी अपलोड कर दूंगा। अब देखो आज टाइम नहीं मिल पाया क्विज लेने का, ओके सर। ठीक है ना? ठीक है सर सर। टाइम है साथ में दीजिएगा। हाँ, कल से मैं जो है ना वो assignment क्विज देना का है ना। क्विज भी वाह। डाल के, मेरे ख्याल में रात के टाइम पे डाल दूं क्विज। डाल दें सर। डाल दो, सर, रात में डाल दें, सब अवेलेबल नहीं होगा यार। असाइनमेंट देना है सुबह। रात में डाल दें। सब यार एक काम करता हूँ, क्विज अभी डाल देता हूँ। अभी तो 10 मिनट में कर लेना, एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ बस। नहीं सर अभी नहीं, रात सर में अभी नहीं डालूंगा। दे सर। सर सर लाइव असाइनमेंट नहीं है, लाइव नहीं है। एक साथ डाल दिया सर कल दे दीजिएगा। तो फिर तुम लोग क्विज कितनी देर में करोगे? मसला ये है। सर कल दे दीजिएगा ना, जोहर के बाद। कल तक दे देंगे आपको सर। जोहर के बाद या जुमे के बाद डाल दीजिएगा। क्योंकि देना है लैपटॉप, छोटे भाई की क्लास है। चलो मैं क्विज जो है ना वो डाल दूंगा किसी सुबह के टाइम का या दोपहर के टाइम पे डाल दूंगा। वो 1 घंटे का, अरे सर 1 घंटे का बोला, आधे घंटे का, 30 मिनट का, वो तुम लोग कर देना। बाकी अगर कोई लेट भी होता है, कोशिश करना लेट ना हो। अगर हो जाता है ये सीआर को बता दिया कि क्विज डल गया बस। सर तीनों चीजें रात में डाल देगा ना। हाँ मैं डाल के तीनों चीजें रात में डाल मैसेज कर देगा। दूंगा, तुम लोग को मैसेज कर दूंगा। सर ये सीआर करवा दिएगा। सीआर ठीक है, कंफर्म कर दे कौन है। फेसबुक के ग्रुप के ऊपर आपके पास आ जाएगा, वो आप देख लेना, ठीक है? सर ये ताप पटें सीआर ये। ठीक है सर। चलो अरे ओके, मौके भी सीआर बना हुआ है। अब तुम मौके लोग भी सीआर है। बहुत सारे CR है सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ठीक है तो